अपनी ओर से सुनिएगा, सुनिएगा और लिखिएगा। चूंकि अभी हम लोग मंदिर में गए थे मिश्रा जी दर्शन करने, तो माता रानी के बगल में हनुमान जी भी बैठे हुए हनुमान जी के श्री चरणों में आप सबकी सेवा में कोई जोरदार जयकारा लगाए बजरंग बली की। हनुमान जी को वरदान प्राप्त है जब वो भगवान राम साकेत धाम जाने लगे, अयोध्या को छोड़कर गुप्तार घाट सरजू में समाधि लेने लगे, जल समाधि। तो सब लोग तो तमाम अयोध्या वासी राम के साथ में गए, हनुमान जी को बुलाया तो हनुमान जी नहीं गए, बोले मैं तब तक रहना चाहता हूं, तो एक वरदान दीजिए। मां ने वरदान दिया है कि मैं अजर अमर गुणनिष्ठ हूँ। अजर माने कभी जो बूढ़ा ना हो और अमर जो कभी मरे ना। ये वरदान मां ने दे दिया, एक चीज आप पूरी कर दें। राम ने कहा बोलो क्या? तो कहा मुझे वरदान दीजिए, मैं इस संसार में तब तक रहना चाहता हूँ जब तक। आज हमारे भैया श्री प्रियांशु भैया जी के पुनः 51 हृदय से भैया को नमन है, राम की कृपा बनी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तब तक रहना चाहता हूं जब तक आपके नाम की चर्चा संसार में होती रहे, आपके नाम का गुणगान संसार में होता रहे, आपकी चर्चा आपकी कथा पावन होती रहे। मैं तब तक संसार में जीवित रहना चाहता हूं और मेरे इतने रूप हो जाएं, मतलब संसार में जहां जहां भी सत्संग राम कथा होती हो, भजन कीर्तन गुणगान होता हो, वहां वहां मेरे उतने रूप हो जाए। तो हनुमान जी के उतने रूप जहां जहां भी कथा संसार में होती है तो हनुमान जी के उतने रूप हो जाते भगवान श्री राम के वरदान के अनुसार। तो हनुमान जी यहाँ भी विद्यमान है, मंदिर में तो है ही है, लेकिन यहाँ भी वो खड़े होकर के कीर्तन सुन रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोमल जी कि कीर्तन ही सुनाइए, क्योंकि कीर्तन में हनुमान जी का पहरा रहता है। तो रबड़ी मलाई ना सुना करके कीर्तन सुनाए तो अच्छा लगेगा। कीर्तन मतलब वो कीर्तन में जिस गाने में राम का नाम है वो गाना गाना ना चाहिए। भजन कीर्तन में जिसमें तीर्थ का गाना भगवान का भजन हो। आप रबड़ी मलाई परोस रही हैं। परमात्मीय श्री सौरभ सिंह जी भैया जी आप इसी चैसार से बताने 125 मुद्राएं हैं, और आदरणीय श्री अजय मिश्रा भैया जी आप व्यवस्थापक इस कमेटी के हृदय से नमन कर रहा हूँ आपको। 125 मुद्राएं हैं, सभी को प्रणाम है। एक गीत सुने, उससे पहले फिल्मी टुकड़ा सुनिए। काफी कलम उठा ले जजमान। गोवा जी तैयार हो गए? संभालो। अब हम मंत्र पढ़ने जा रहे हैं। गीत और मेरा मन ऐसे डोले जैसे डोले नैया, मेरा नाम है चमेली डंडा खोली। गुल्ली डंडा का साथ चला गया। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन चली आई मैं अकेली दीवाने से। ओ दरोगा बाबू बोलो, जरा दरवाजा खोलो, दरवाजे खोले
आपको फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस साधारण की पढ़ा हूँ। हनुमान जी का अवतार हुआ तो कहना पड़ा कि प्रभुवर महावीर बलधारी, कि प्रभुवर महावीर बलधारी और बिगड़ी भक्तों की सुधारी, तो बन के पोछधारी आए सुप्रभात में, बन के पोछधारी आए सुप्रभात में। और कहना और वरदायक मंगलकारी संकट मोचन सुखकारी, वरदायक मंगलकारी संकट मोचन सुखकारी, लीला भारी पर दिखलाए दिन कुछ ना। लीला न्यारी कर दिखलाए दिन कुछ रात में। हनुमान जी कुछ लीलाएं दिन में किया, कुछ रात में किया, कुछ संध्या में किया, कुछ प्रभात में किया। ये 4 घोड़ा में लगा रहा हूँ। समझे बात को। परमादरणीय श्री शिवचरण पाठक जी को प्रणाम है, भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सुने, अब गीत मेरा कह रहा है, उषा जी गीत को ध्यान से सुनेंगे, मजा आएगा। आप लोग सब सुनेंगे, माधव जी आप लोग सुने। अब हनुमान जी को आदेश मिला, राम काज करबो को, राम काज करबो को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबो को। ये माइक बंद है, किस्मत है हमारी कुछ ऐसी, जहां जब भी कार्यक्रम होता है हारने का माइक बंद हो जाता है। आप इलाहाबाद में भी रहे, आप कानपुर में रहे, लेकिन वहां भी माइक बंद मिला हमको। ये बंद है भैया, सुनिए। अरे माता सिया का पता लगाने, गीत में तर्क दे रहा हूं, एक तर्क दे रहा हूं कि हनुमान जी को जितना आदेश मिला उतने किया। क्यों? हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं अशोक वाटिका में माता सीता से कि अबई मात में जाओ लवाई, ऐ माँ अभी मैं तुमको अपने साथ ले जा सकता हूँ, अबई मात में जाओ लवाई, लेकिन प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई, प्रभु की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं आपको ले नहीं जा सकता। लेकिन जो गीत में पढ़ रहा हूं इस चौपाई से विपरीत आप देखें। एक तरफ कहने की आपकी आज्ञा, भगवान की आज्ञा नहीं, वरना मैं तुम्हें ले जाता, लेकिन यहाँ जितने भी कार्य हनुमान जी कर रहे हैं वो आज्ञा से ज्यादा कर रहे हैं। जैसे अरे माता सिया का पता लगाने की आज्ञा तब पाए, आज्ञा थी कि माता सीता का पता लगाना है, लेकिन किया क्या? पहुंचे तो बाग उजारा, अक्षय को मारा, आधे से केवल पता लगाना है। अब यहाँ तो राम ने नहीं कहा कि बाग उजाड़ देना, अक्षय को मार देना, क्योंकि अब मात में जाओ लवाई, नहीं राम आज्ञा भी मान नहीं। इधर देखिए, हर बाग उजारा, अक्षय को मारा, युद्ध के दौरान लक्ष्मण को शक्ति लग गई, तो कहना लागी लखन को शक्ति तो सुखेन को लेने धाई, अरे लागी लखन को शक्ति तो सुखेन को लेने धाई। सुखेन को लेने के लिए राम ने आज्ञा दी कि सुखेन बैठ को ले आइए, लेकिन हुआ क्या हुआ? सुखेन बैठ को सुखेन
सुबह सो रहे थे, रात्रि का समय था, तो सोचा इसको जगाएंगे, पता नहीं ये भाई रावण दुश्मन का वैध है, जाए कि न जाए, आनाकानी करे। और कहा, राम ने कहा था कि वैध बुलाना है, लेकिन सोमा जी कि वैध सुखेन को सो तो सोचा इसको जगाए, तो भवन सहित उठा कर लाए आधी रात में। धन्यवाद है, धन्यवाद है। तो भवन सहित पूरा महल, उसका पूरा घर उठा के ले आए, ला के रख दिया रामादल में। और लक्ष्मण जब जीवित हो गए, मतलब होश में आए, तो फिर घर से उसे पहुंचा दिया। उसके बाद आगे देखिए, अब वैद्य ने बताया कि रातों रात यदि बूटी आ जाए, बूटी कहाँ मिलेगी? द्रोणागिरी पर। हनुमान जी का मैं जाऊंगा, चल पड़े। अरे बूटी मिलेगी द्रोणागिरी में, क्या बात है, कोई नहीं है, हाँ कोई थोड़ी नहीं है, बहुत अच्छी। वैद्य ने कहा, अरे बूटी मिलेगी द्रोणागिरी में, वैद्य सुखेन बचाए, बच जाएंगे लखन लाल पर भोर रहने। तो बूटी लेने को पिलाए, बूटी लेने हनुमान जी चले, पहुंचे वहां जब द्रोणागिरी पर, पहचान बताया था कि जो संजीवनी बूटी है वो प्रकाशमान होगी, उसमें प्रकाश होगा, प्रकाश पुंज। पहुंचे हनुमान जी परेशान है, कौन? रावण ने ऐसी माया कर दी, वहां जितने वृक्ष थे सब प्रकाशमान हो गए। हनुमान जी परेशान, सब तो प्रकाशित है, सब प्रकाशमान है, इसमें कौन असली कौन नकली बूटी? सोचा, पहुंचे द्रोणागिरी पे तो बजरंगी के समझ न आए, तो सोचा कि असली बूटी परख नहीं पाए, कि असली बूटी परख न पाए, सोचा रात बीत न जाए, असली बूटी परख न पाए, सोचा रात बीत न जाए। मिश्रा जी, तो द्रोणागिरी ही उठा लाए रातों रात में। मतलब अभी किसी से कह दिया जाए कि खुदा दवाई ले आओ, और तो पूरा मेडिकल ले आओ, वही हनुमान जी ने किया, पूरा मेडिकल ले आए कि जो दवाई होगी ले लेंगे, बाद में इसको हम वापस कर देंगे। तो असली बूटी परख न पाए, और सोचते रात बीत न जाए, तो द्रोणागिरी ही उठा लाए। एक प्रसंग और देखेंगे आप लोग, एक प्रसंग और देखें। कुंभकर्ण का बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हो गया, मूल नक्षत्र आप लोग जानते हैं, मूल नक्षत्र में पैदा हो गया। तो मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण कुंभकर्ण ने उसे जंगल में फेंकवा दिया, तो उसे मधुमक्खियों ने पाल लिया। जब वो जवान हुआ तो उसका नाम पड़ा मूलकासुर। अब मूलकासुर दैत्य का आतंक बढ़ने लगा। इधर हनुमान जी, राम जी और सब लोग मिल करके लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या चले आए, भगवान का राज तिलक हो गया। लेकिन अब यहाँ विभीषण सुरक्षित नहीं। मूलकासुर ने सोचा कि विभीषण ये पूरे परिवार का नाश करवाने वाला है, मैं इस परिवार का द्रोही को नहीं छोड़ूंगा। तो मूलकासुर ने चढ़ाई कर दिया विभीषण पर, और जब चढ़ाई कर दिया तो देखिए होता क्या है, क्या होता है। अरे तो मूलकासुर ने कर दी
पे चढ़ाई कर दिया, तब अरे भक्त विभीषण के रक्षा हित आए हैं रघुराम। अरे मिश्रा जी, आप लोग माता बहने सुने एक विलक्षण प्रसंग। मतलब अब जब विभीषण भागते हुए आए तो पहुंच गए अयोध्या, राम को चरण करके कि एक बार फिर से हमको बचाइए, आपने मुझे वरदान दिया है, मुझे लंकेश बनाया है, मेरा सिंहासन छीना जा रहा है। उनका सुने आक्रमण कर दिया। अब एक बार फिर से पूरी सेना सजाकर भगवान राम पहुंच गए, एक बार फिर से लंका पर चढ़ाई कर दिया। विभीषण के लिए अब मूलकासुर मर नहीं रहा था। दिन भर लड़ाई हुई, शाम हो गई, लड़ाई रोक दी गई, लेकिन अब मूलकासुर को भगवान राम नहीं मारा। रात्रि में ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा ने बताया कि मूलकासुर की मृत्यु माता सीता के द्वारा, माता सीता जब तक नहीं आएगी ये नहीं मरेगा। सिर्फ माता सीता ने दो राक्षसों को मारा है, एक मूलकासुर को, एक महारावण को। रावण को मारा भगवान श्री राम ने, तो महारावण जो श्वेत द्वीप में रहता था उसके 1000 सर थे, तो माता सीता महाकाली बनकर के उसका संहार किया। सुने, धन्यवाद है। बेटा तो कहना अरे भक्त विभीषण के रक्षा हित आए हैं रघुराम। तो ब्रह्मा ने युक्ति और बतलाई, ब्रह्मा ने युक्ति बतलाई और जनक सुता के द्वारा, जनक सुता के द्वारा मारा जाएगा। कहा इसकी मौत कल ही है, इसकी मृत्यु कल है, सीता जी के हाथों ही मरेगा। तो रात का समय है, अगर रातों रात कोई माता सीता को लाता है तो सुबह ये मर जाएगा, सुबह मर जाएगा, अन्यथा कभी नहीं मरेगा। तो हनुमान जी तैयार हो माता सीता को लाने के लिए लंका से उड़े अयोध्या पहुंचे। रात में सारी अयोध्या सो रही थी, माता सीता अपने सैन्य कक्ष में सो रही थी। अब माता सीता के कक्ष में हनुमान जी जाएं तो कैसे जाएं, और संकोच में है, वो माँ तो है लेकिन माँ को भी भरी निद्रा में जगाना पाप है, सोचो मैं कैसे जगाऊं। तो देखिए भैया कि सुन करके मन हर्षाए, तो सुन करके मन हर्षाए, तो सुन करके मन हर्षाए, सिया को लाने बजरंग भाई, तो पूरा अवध उठा कर लाए रातों रात, पूरी अयोध्या लंका में ले आए हनुमान जी। क्या बात है, क्या बात है। एक भवन लेके जाए तभी गलत है, तो उत्खंड करना पड़ेगा। तो पूरी अयोध्या को उठाया और ले आए लंका में। माता सीता ने मूलकासुर का वध कर दिया और फिर वही फिर उठा करके फिर जहाँ अयोध्या थी उसको स्थापित कर दिया। हमारे हनुमान जी ऐसी महाशक्ति के अंदर विद्यमान है कि माता सीता ने वरदान दिया है। तो कहना कि पूरा अवध उठा कर पूरा अवध उठा कर लाए वीर बजरंग बली की, सच्चे दरबार की। अब एक खंड की बात हो, आपकी बात रामचरितमानस से थी, मैंने जवाब भी आपको रामचरितमानस से दिया है, और मैंने कहावत से कटपीस दी थी, आपने कोई कहावत प्रयोग में नहीं ली है। आइए मालूम हो तब तो नहीं। हाँ, चाय पी रहे जैसे माठा पी रहे। चाय पियो, फूक फूक के पियो, नहीं तो जल जाओगे। अरे महबूबा से चुन चुन के
ऐसे बैठे जैसे बैठे खीसे काट के। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हमको पहली बार पता चला कि जानकी भैया का नाम चमेली है। कि और खड़ी हूँ मैं दरवाजे मेरा काम है चमेली, मैं हूँ चली आई मैं तेरी गाना बजाना। आप एक गीत लेकर आए हैं बिल्कुल साफ सुथरा काम। अब का 9 बार दूंगा, और सभी ने आपके गीत को सुना है, लेकिन इन्होंने नहीं सुना। आपने बाबा बजरंगबली के कुछ कामों को दिखाया है। आइए मैं भी कुछ काम उनके बता रही हूँ, और जो उनके काम नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने किए। ये बात आपने वही बात बताई है जो सबको पता है कि संजीवनी बूटी लाए हैं। कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। अब का तो सब जानते हैं। पर्वत उठा लाए हैं, सब जानते हैं। ये पुस्तक बहुत पुरानी हो चुकी है। द्रोणागिरी को उठा लाए हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन आइए उन्होंने क्या काम उनके नहीं थे जो फिर भी ढोलक का उन्होंने बेस किए। बढ़ा दो भाई, ढोलक का बेस बेस डाल दो। बेस डाल दो। वो सुनिएगा। ये बात बहुत अच्छा। सुनिएगा। कि हनुमत महाबली बजरंगी ये शंकर जी का नाम। आराम से आराम से, आज रात भर कब्रों में ले दुश्मन बहुत दुखी है। डुक 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 डुक। कि हनुमत महाबली बजरंगी कहते राम को, हनुमत महाबली बजरंगी कहते राम को उनको रंगी। क्या बात। काम अद्भुत किए वो आंखों उन्होंने अद्भुत काम किए, लेकिन देख देख उनको सारे भूत कुछ तो काम किए अनुरूप, जिनको भजते हम देखो शुभ हो जिनको भजते हम देखो शुभ हो शाम। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपने उनके काम दिखाए हैं, तो मैं वो दिखा रही हूँ कि जो काम उन्हें नहीं करने चाहिए, लेकिन प्रभु राम के लिए उन्होंने वो काम किए हैं, लेकिन वो करने नहीं चाहिए। और जैसे कि आप चौपाइयां लगा रहे हैं, क्योंकि जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल 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 बने। कि मंदिर मंदिर पति करी शोधा और देखे चाहता अग्नि योधा, दशानन
कहीं जा सुना है। अब सुनिएगा, बहुत विद्वान बिटिया है। जब माता सिया का पता लगाने गए बजरंगी, तो देखिए किया क्या कि माता सिया का पता लगाने ये देखो, ये बिजली वाला है यार। ये है साफ सुथरा ढोला। बिल्कुल जवाब बेटे, वाह, जीते रहो मेरे लाल। जब माता का पता लगाने गए, हाँ, तो माता सिया का पता लगाने, अरे जब बजरंगी आए, और जब सिया का पता लगाने आए, हाँ, तो भवन भवन वो लगे ढूंढने, कुछ भी समझ ना कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अरे मन ही मन घबराए हैं, मन ही मन घबरा रहे हैं। हाँ, और जब घबरा रहे हैं कि अरे सीता मैया नहीं मिल रही है, हाँ, तो ब्रह्मचारी थे फिर भी वो मंदोदरी भवन में आए। मंदिर मंदिर पति करी शोधा, देखे जाता विद्योन है, दस्ताना मंदिर में ही अति विचित्र कही जा सुना है। गए, ये है। गए हर बात चौपाई में होगी। तो मंदोदरी के भवन में गए, जबकि उनको नहीं जाना चाहिए था। ये बात देखा क्या क्या? कि उसकी, कि उनकी सुंदर छवि को निहारा, रात्रि में मंदोदरी की सुंदर छवि को निहारा, तो उनकी सुंदर छवि को निहारा। अब दूसरी बात जो नहीं करना चाहिए, हाथ में चूड़ामणि को धारा, जबकि उनको, वो एक ब्रह्मचारी थे, किसी सुहागन स्त्री का कोई भी चीज उन्हें हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये बात क्योंकि सुहागन स्त्री उनको नहीं छूती है, तो अपना चूड़ामणि उतार के दे रही है। ये लेकिन प्रभु राम के लिए उन्होंने लिया, ये बात। क्योंकि आपके लिए काम बताए जा रहे हैं और जानकी भैया जवाब देना पड़ता है, और क्या? इसीलिए मैं वो काम बता रही हूँ जो नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी किया गया है। ये बात। लेकिन प्रभु राम के लिए ये बहुत विद्वान लड़की है ये। उनकी सुंदर छवि को निहारा, हाथ में चूड़ामणि को धारा, नहीं करना था किया वो काम है। और कि देख उनको सारे भूत, कुछ तो काम किए अनुरूप, जिनको बुझते हम हृदय रावण हरण करके ले गए। जानकी भैया आपको भी पता है, रावण जब हरण करके ले गया तब देखिए बजरंगबली क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बजरंगबली? जब वो ब्रह्मचारी है तो उनको नारी का रूप नहीं धारण करना चाहिए था, और माता काली के ऊपर ही जाकर बैठ गए, मतलब नारी के ऊपर। जो कि काली बनकर बैठी हुई है, उनके ऊपर बैठ गए जाकर। तो कहना पड़ा कि राम लखन का पता लगा दे।
आदरणीय भैया बाबा दीन शर्मा जी पंडित पूर्वा चौसर चौसार आपकी तरफ से 101 मुद्राएं आई हैं। ये सब मोदी जी के युग बहुत में बहुत धन्यवाद है। और आदरणीय भैया सौरभ सिंह जी आप भी चौसर से आपकी तरफ से 101 मुद्राएं आई ये हैं। सब सही जवाब पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। जवाब कि कैसे होता है? जवाब समझ में आ रहा है और का क्योंकि कुछ लोगों को जवाब समझ में नहीं आता है और वो उठकर बताते हैं कि बेटा जवाब यहाँ से गलत था। सुनिएगा कि राम लखन में पता लगाने जब पाताल थे आए और एक देवी मंदिर में जाके अपना आस लगाए। अरे अद्भुत रूप बनाए हैं। और आदरणीय भैया आलोक सिंह जी आपकी तरफ से 151 पद मुद्रा आई है। आपको हृदय से नमन वंदन है, आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। हाँ अब कमलेश भैया सुनेंगे, अब कमलेश भैया सुनेंगे इस बात को कि नारी रूप में खुद बजरंगी देवी बनकर बैठे, खुद ब्रह्मचारी और खुद देवी बनकर बैठे थे। लेकिन जब प्रभु राम पे कोई विपदा आ जाए तो बजरंगबली देवी बनने में नहीं चूकेंगे। बिल्कुल। काम तो कठिन है लेकिन करना पड़ेगा। कुछ भी करना पड़े, राम का काम है। तो नारी रूप में खुद बजरंगी देवी बनकर बैठे, तो अद्भुत काम किए हैं कुछ न्यारे, रहते राम की सदा सहारे, वो काम करते सदा वो निष्काम है। बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि असंभव कार्य करने का केवल बजरंग बली ने ही ठाना है। प्रभु राम का अगर कोई भी असंभव कार्य है तो वो बजरंग बली ने ही किया है। ये बात और जानकी भैया आपने वही बातें बताई हैं जो सबको पता है। संजीवनी बूटी ले आए, गिरी पर्वत उठा लाए, तो सुनिएगा बैद को उठा ले वगैरह वगैरह बता रहे हैं।